Hello, question is given that evaluate integration over 0 to infinity root y into e raised to minus root y dy. ओके, यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल गिवन है, उसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो इंटीग्रेशन गिवन है उसे हम कैपिटल आई एज्यूम करेंगे। सो कैपिटल आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन इंटीग्रल ओवर 0 टू इंफिनिटी रूट y इंटू e रेज टू माइनस रूट y dy। ओके, जो इंटीग्रेशन गिवन था उसे हमने कैपिटल आई एज्यूम किया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। यहाँ पे जो रूट y की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे t पुट अप करेंगे। सो पुट t इज इक्वल टू रूट y। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन करके हम इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल y था, अब हमें उसको हमने कन्वर्ट किया है वेरिएबल t में, मतलब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस किया है। दैट मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव राइट करना होगा। यहाँ पे रूट y, इस रूट y को हम थोड़ा अलग प्रकार से राइट कर सकते हैं। सो t इज इक्वल टू रूट y को हम राइट करेंगे y रेज टू द पावर 1/2। रूट y की वैल्यू मतलब रूट y जो होता है वही y रेज टू 1/2 होता है। अब इसको इस फॉर्म में राइट करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव इजीली राइट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे t को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y से। सो हियर वी गेट डिफरेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू y, सो वी गेट dt अपॉन dy, मतलब t को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y से, इज इक्वल टू टर्म से y रेज टू 1/2। हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला x रेज टू n का, वो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू है तो 1/2 इंटू यहाँ पे वेरिएबल y है तो y रेज टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो डिवाइड dy है RHS में जाएगा तो मल्टीपल dy हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें dt की वैल्यू मिल जाएगी। dt इज इक्वल टू 1/2 y रेज टू द पावर, यहाँ पे 1/2 माइनस 1 है, दैट इम्प्लाइज दैट माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे जो डिवाइड dy था वो RHS में जाएगा तो मल्टीपल dy हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो y रेज टू माइनस 1/2 है उसे हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे। सो दैट इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे जो y रेज टू माइनस 1/2 था, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू dy। सो दैट इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे जो y रेज टू 1/2 है उसे हम रूट y राइट कर सकते हैं, रूट y इंटू dy। ओके, यहाँ से हमें dt की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें जो वेरिएबल चेंज करना है उस वेरिएबल को चेंज करने के बाद हमें dy की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है। ओके, जो हमने i एज्यूम किया है उसमें। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइड 2 इंटू रूट y था उसको हम LHS में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल 2 इंटू रूट y हो जाएगा, ताकि हमें यहाँ से dy की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट इम्प्लाइज दैट dy की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो यहाँ पे जो डिवाइड में था वो मल्टीपल में हो जाएगा। सो 2 इंटू रूट y dt। सो यहाँ से हमने dy की वैल्यू फाइंड आउट किए और dy की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2 इंटू रूट y dt। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy की हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू रूट y। रूट y मतलब हमने t पुट अप किया है। सो dy इज इक्वल टू ट्वाइस t dt। तो हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे t की वैल्यू रूट y, उसी के साथ हमें dy की वैल्यू पुट अप करना है, वो हम पुट अप करेंगे ट्वाइस t dt। वो हमने जो i एज्यूम किया था उसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे तो उसमें हमें वैल्यू पुट अप करना है। अब पहले इसमें वेरिएबल y था, अब वेरिएबल t हो चुका है। जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमें उसका लिमिट भी चेक करना होता है, मतलब जो पहले लिमिट था वो विथ रिस्पेक्ट टू y था, अब जो नया लिमिट होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। तो यहाँ पे हमें इस इंटीग्रेशन का लिमिट चेक करना है कि लिमिट में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे जो लिमिट था इंटीग्रेशन का वो था y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर हम यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट हमारा 0 टू इंफिनिटी था। अब जब हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हमारा वेरिएबल कौन सा था, t वेरिएबल, नया वेरिएबल। तो हमें चेक करना है जब y की वैल्यू 0 थी तब t की वैल्यू क्या मिलती है, और जब y की वैल्यू इंफिनिटी थी तब हमें t की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है t इज इक्वल टू रूट y, उसमें अगर y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो t की वैल्यू भी हमें 0 ही मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट में चेंज नहीं हुआ है।
उसके बाद अगर y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे, t इज इक्वल टू रूट वाई में रूट इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू भी हमें वही मिल जाएगी, सेम वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे लिमिट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये सारे वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेशन वन था हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नए लिमिट जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो लिमिट वही, नया लिमिट हमें मिल चुका है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद I में वैल्यू थी रूट y की हमने वैल्यू पुटअप किया है t, तो हम इसको t एज इट इज राइट करेंगे इनटू e रेज टू माइनस रूट y की भी वैल्यू हम वही पुटअप करेंगे माइनस t इंटू dy की हमने नई वैल्यू फाइंड आउट की है और वो नई वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। dy की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ट्वाइस टी dt। ओके, जो नई वैल्यू हमने dy की फाइंड आउट की थी ट्वाइस टी इंटू dt, वो हमने यहाँ पे पुटअप किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें जो आंसर इंटीग्रल गिवन था उसका हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 जो है हमारा, वो 2 हमारा कांस्टेंट है, हमको उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे। सो हियर वी गेट I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, 2 हमने इंटीग्रेशन के बाहर राइट किया है, तो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे t है, यहाँ पे t है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे e रेज टू माइनस टी को राइट करेंगे, उसके बाद t इंटू टी मीन्स टी स्क्वेयर हो जाएगा dt। ओके, तो यहाँ से हमने जो टू इंटीग्रेशन में जो 2 टर्म थी हमारे कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ से बाहर राइट किया है। अब जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन हमारे पास है वो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू टी स्क्वेयर dt। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो गैमा फंक्शन है उसका हम यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले गैमा फंक्शन क्या होता है उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे। गैमा एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, अगर x के वेरिएबल में राइट करेंगे तो e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन dx, ये होता है गैमा एन x के वेरिएबल में। यहाँ पे t के वेरिएबल में, तो t के वेरिएबल में राइट करेंगे गैमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू टी रेज टू एन माइनस वन dt। ओके, t के वेरिएबल में गैमा एन की डेफिनेशन से, अगर ये डेफिनेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे तो लिमिट सेम है 0 टू इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस टी की वैल्यू सेम है इंटू टी स्क्वायर है, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे n माइनस वन चाहिए। तो हम इसको टी स्क्वायर 2 को हम n माइनस वन में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम इस प्रकार से ऐड करेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू टी स्क्वायर को हम 3 माइनस वन राइट करेंगे। 3 माइनस वन का भी आंसर क्या होता है 2 आंसर होता है, मतलब यहाँ पे हमने n माइनस वन के फॉर्म में इसको राइट किया है इंटू dt। अब यहाँ पे चेक करेंगे n माइनस वन, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल चुकी है, मतलब यहाँ पे गैमा n, सो यहाँ पे इस टर्म को हम गैमा 3 राइट कर सकते हैं। सो दैट इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 2 इंटू इस पूरे इंटीग्रेशन को हम राइट करेंगे गैमा 3। ओके, अब इस गैमा 3 को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है गैमा n की, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे राइट करता हूँ गैमा n, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम n माइनस वन फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू गैमा n को राइट करेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल में, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गैमा 3 को राइट करेंगे 3 माइनस वन फैक्टोरियल में। 3 माइनस वन हमारा 2 फैक्टोरियल होता है, सो 2 इंटू 3 माइनस वन 2 फैक्टोरियल, सो दैट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2, तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू वन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें जो इंटीग्रल गिवन था उसका हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया है और उसका हमें आंसर मिल चुका है 4। ओके, थैंक यू।